अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। मैं एक यूनानी फिजिशियन हूँ। आज का हमारा टॉपिक ओबेसिटी यानी मोटापे के ताल्लुक से है। मोटापा जो है आज बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हर शख्स दुबला होना चाहता है, वजन कम करना चाहता है, लेकिन वो किसी भी किस्म का परहेज या एहतियात नहीं करना चाहता। आज की इस वीडियो में हम मोटापे के असबाब, उसके कॉम्प्लिकेशन और उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, और मोटापे के लिए क्या दवाएं इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्या डाइट करना ज़रूरी है, इसके लिए एक बेहतर यूनिवर्सल डाइट प्लान और एक यूनानी नुस्खा मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटापे या ओबेसिटी के ताल्लुक से एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि सिर्फ वजन की नंबरिंग की बुनियाद पर आप किसी को भी दुबला या मोटा नहीं कह सकते। अब इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, तो इसके लिए WHO ने एक फार्मूला बनाया है जिसे BMI कहा जाता है, यानी बॉडी मास इंडेक्स। इस फार्मूले के मुताबिक आपके बॉडी वेट को कैलकुलेट कीजिए। अगर आपका आंसर 20 और 25 के बीच में आता है तो आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैं। अगर आपका आंसर इससे कम है तो आप अंडरवेट हैं, और अगर इससे ज़्यादा है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। इसके असबाब और रिस्क फैक्टर को समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से असबाब हैं या रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। रिस्क फैक्टर में पहले नंबर पर है आराम पसंद जिंदगी गुजारना, यानी मेहनत काम और चलना फिरना कम कर देना। दूसरे अनहेल्दी ईटिंग, जैसे ज़्यादा कैलोरी वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना और शक्कर से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल करना। इसके अलावा ज़हनी तनाव और डिप्रेशन भी इसका बहुत बड़ा सबब है। और कुछ ऐसी बीमारियां जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म और PCOD, इसकी वजह से भी बहुत तेज़ी से वजन बढ़ता है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जैसे स्टेरॉइड, एंटी डिप्रेसेंट और एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, जिसकी वजह से भी वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है, और बाज़ लोगों को ये मर्ज़ विरासत में भी मिलता है। तो ये तमाम ऐसे रिस्क फैक्टर और असबाब हैं जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ना शुरू होता है। अब वजन बढ़ने की वजह से डेली रूटीन में या आगे फ्यूचर में आपको क्या क्या तकलीफें हो सकती है या क्या बीमारियां लाक हो सकती हैं, आइए इस पर भी जिक्र कर लेते हैं। वजन बढ़ने की वजह से आपको सबसे पहले डाइजेशन में तकलीफ शुरू होती है, आपका निज़ाम हजम खराब होने लगता है। दूसरे हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, फैटी लीवर और ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको मोटापे की वजह से फ्यूचर में हो सकती हैं। तो आप वजन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मोटापे के ताल्लुक से मैं आप लोगों को एक डाइट प्लान बताने वाला हूँ। इस डाइट प्लान का जिक्र मैं पहले अपनी कोलेस्ट्रॉल वाली वीडियो में कर चुका हूँ, मगर इस बार मैंने इसे थोड़ा और आसान बना दिया है ताकि आपको इसे फॉलो करने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए इस प्लान को समझ लेते हैं। ब्रेकफास्ट में आप चाय की जगह पर लेमन टी इस्तेमाल कीजिए, वो भी विदाउट शुगर। आप उसमें जैगरी या गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर फ्री इस्तेमाल करना बेहतर है। इसके बाद आप फ्रूट की थाली बना लीजिए। फ्रूट में आप कोई भी फ्रूट लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो मैंगो, बनाना, ग्रेप और चीकू, इनको अवॉइड कीजिए। इसके बाद लंच की तरफ आते हैं। लंच में आपको अपने खाने की 2 प्लेट बनानी है। पहले प्लेट में आप सलाद लीजिए। सलाद में आप ककड़ी, टमाटर, मूली, गाजर, गोभी, प्याज और बीन्स इस्तेमाल कीजिए। इसमें आप नमक बिल्कुल मत डालिए, थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल सकते हैं। और एक दूसरी थाली में आप अपने खाने के लिए रोटी, दाल, सब्जी, तरकारी जो भी हो आप खा सकते हैं। चावल को कोशिश कीजिए कि अवॉइड करें। इसके बाद शाम में आप ब्लैक लेमन टी इस्तेमाल कीजिए, या अगर आपका दिल करे तो आप सूप भी ले सकते हैं। सूप में आपके लिए ककड़ी, टमाटर और लौकी का सूप सबसे बेहतर है। रात के खाने में भी आपको दोपहर के लंच की तरह 2 प्लेट बनानी है और उसी तरीके को फॉलो करना है। इसके अलावा शुगर और शुगरी आइटम जैसे केक, मिठाई, चॉकलेट, बेकरी आइटम्स, इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। नॉनवेज का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, और फास्ट फूड वगैरह का इस्तेमाल भी बंद कर दीजिए। सब्जी तरकारी बनाने में आप ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें। ये डाइट डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, फैटी लीवर और इसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियों में बेहद मुफीद है, और इसे फॉलो करना बेहद ही आसान है। तो आप इसको फॉलो करना शुरू करें, इंशाल्लाह आपके वजन में भी बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं एक नुस्खा बताने वाला हूँ, आप इस नुस्खे को भी इसके साथ इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। इस नुस्खे में कुल 6 जड़ी बूटियां शामिल हैं। पहले नंबर पर है लक मकसूल, यानी इसे लाख दाना भी कहा जाता है। यह आपको 100 ग्राम लेना है। दूसरे नंबर पर है हरीला स्याह, इसका वजन भी आपको 100 ग्राम लेना है। उसके बाद है सना मक्की, इसका वजन आपको 50 ग्राम लेना है। इसके बाद है स्याह जीरा, इसका वजन भी आपको 50 ग्राम लेना है।
इसके बाद है कलौंजी, इसका वजन भी आपको 50 ग्राम लेना है और इसे थोड़ा सा तवे पे बिरिया कर लीजिएगा। और ये लास्ट में है अजवाइन, इसका वजन भी हमें 50 ग्राम लेना है, इसे भी तवे पे बिरिया कर लीजिएगा। तो ये हमारा नुस्खा मुकम्मल हो गया है। दोस्तों आइए अभी इस दवा की तैयारी और इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में जान लेते हैं। इन तमाम जड़ी बूटियों को आप एक साथ सफूफ बना लीजिए और इस बार भी हमें कैप्सूल में नहीं भरना है बल्कि डायरेक्ट सफूफ इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम रात में ये सफूफ खाना खाने के बाद सादा या गर्म पानी से इस्तेमाल कीजिए। अगर तकलीफ बहुत ज्यादा है तो इसको आप 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको मोटापा किसी बीमारी की वजह से है तो इस दवा के साथ साथ उस बीमारी के लिए भी दवा लेना बेहद जरूरी है। सिर्फ इस दवा से इफाका हासिल नहीं होगा। जैसे थायराइड हो या पीसीओडी की तकलीफ है तो आप उसकी भी दवाएं साथ में लीजिए। दवा की तैयारी में या दवा के अज्जा समझने में अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस नुस्खे को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए और अपनी क्लिनिक पर यह नुस्खा बना करके इस्तेमाल कीजिए। इसके बहुत अच्छे नतीजे हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।